Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of 20 GK question specifically curated from the Hindu as well as the Indian Express. So students, आज 1 अक्टूबर के 20 क्वेश्चंस प्लस 1 एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं. बट इससे पहले न्यूज एनालिसिस देखिए. जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके पास टेलीग्राम पे आपका लिंक पहुंच जाता होगा ऑफ योर आवर स्लाइड, जिसपे आप उसको टाइम बाउंड मैनर के अंदर में सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द आरएसएस. तो आज हमने आरएसएस को डिस्कस करा है बिकॉज इसके 100 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं. तो इसको फाउंड किया था केबी हेडगेवर ने. तो फर्स्ट का आंसर है डी. सेकेंड देखते हैं, इन विच ईयर वाज द आरएसएस फाउंडेड. तो 2025 में इसके 100 इयर्स कंप्लीट हुए. तो 100 साल पहले 1925 में इसको फाउंड किया गया था. सेकेंड का आंसर है बी. थर्ड पे आते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरएसएस लोकेटेड. तो डॉक्टर हेडगेवर भवन है आपका नागपुर में, जहां पे आरएसएस का हेडक्वार्टर या वो आरएस का हेडक्वार्टर है. तो आरएस का हेडक्वार्टर किस सिटी में हो गया? इट इज इन नागपुर. तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट पे आते हैं, हु इज द करंट सरसंघचालक चीफ ऑफ आरएसएस. तो करंटली कौन हेड है आरएसएस का? सो 2009 से मोहन भागवत इज द करंट हेड ऑफ आरएसएस. तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा बी. फिफ्थ पे आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेम्पररी इंटरनेशनल फोर्स प्रपोज्ड इन गाजा. तो जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू एंड कन्फ्लिक्ट इन गाजा है बाय ट्रम्प, वो पर्टिकुलर जो आपका उसमें जो एक पर्टिकुलर टेम्पररी सिक्योरिटी फोर्स, उसके लिए गाजा की सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबल, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आईएसएफ. तो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स क्रिएट करी जाएगी अंडर द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान. तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट पे आते हैं, अंडर द प्लान हु विल हेड द बोर्ड ऑफ पीस. तो उसके लिए डे आफ्टर प्लान के लिए आपकी एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है और एक इंटरनेशनल बॉडी होगी टू ओवरसी द ट्रांजिशन इन गाजा. और वो बोर्ड फॉर पीस कौन हेड करने वाला है? इट इज गोइंग टू बी डोनाल्ड ट्रंप. तो सिक्स का आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट पे आते हैं, द आईएमडी कैलकुलेट्स ऑफिशियल मॉनसून रेनफॉल बिटवीन विच डेट्स. तो मैंने आज ये भी क्लियर करा है आपको कि मॉनसून चाहे किसी भी डेट को आए और किसी भी दिन जाए, हम जो या आईएमडी जो है जो कैलकुलेशन करती है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड का करती है और वो करती है फ्रॉम जून 1 टू सितंबर 30. तो ऑप्शन बी में ये डेट्स दी हुई हैं. तो दैट इज द करेक्ट आंसर. सेवेंथ का आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट पे आते हैं, विच कैटेगरी ऑफ रोड यूजर्स अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स इन 2023. तो इन कैटेगरी में सबसे ज्यादा डेथ किस पर्टिकुलर कैटेगरी, व्हीकल कैटेगरी में हुई है? तो वो सबसे ज्यादा डेथ हुई है इस बार टू व्हीलर राइडर्स में. 23 का डेटा है हमारे पास. 8th का आंसर है सी. Which Indian state reported the highest number of two-wheeler deaths in 23? ओवरऑल नहीं पूछा गया है आपसे, टू व्हीलर डेथ का डेटा पूछा गया है. तो उसमें आ जाएगा आपका द सदर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु. तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा टू व्हीलर डेथ्स हुई हैं. तो 9th का आंसर है डी. और नेक्स्ट इज, व्हाट आर द टू मेजर कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स. तो मैंने आपको बताया था ह्यूमन एजेंसी से ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें ओवर स्पीडिंग एंड योर केयरलेस ड्राइविंग इज द नंबर 1 कॉज. तो अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो बहुत क्लोज ऑप्शंस है, बट सबसे क्लियर आंसर है ए के अंदर में. 10th का आंसर इसलिए ए है. नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ड्यूरिंग विच टाइम पीरियड डिड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अकर इन 23. तो हमें टाइम भी पता है जहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं. तो अगर हम उस टाइम पीरियड के लिए अलग से कुछ रिफॉर्म्स करें तो शायद वहां से भी हम रोड एक्सीडेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं. एंड दैट टाइम इज 6 PM टू 9 PM. तो ये 3 घंटे सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं ड्राइविंग के लिए. एंड अगर आप देखो तो ये पीक आवर्स भी होते हैं आपके, जब आपके ऑफिस छूटते हैं तो पीपल आर इन अ हरी. तो शायद हम इस पर्टिकुलर टाइमिंग को एडजस्ट करके भी यहाँ पे इस नंबर को कंट्रोल कर सकते हैं. 11th का आंसर है डी. 12th पे विच स्टेट रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फार्मर सुसाइड्स इन 2023. किस स्टेट ने सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड्स अनाउंस करी हैं? तो अराउंड 38% डेथ जो है सिर्फ एक स्टेट से आई है फार्मर सुसाइड्स की, और वो स्टेट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. और सेकंड पे कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. 12th का आंसर सी हो जाएगा. थर्ड इज, विच गवर्नमेंट बॉडी मॉनिटर्स कमोडिटी वाइज प्राइस चेंजेस अंडर जीएसटी 2.0. तो अगेन इफ यू रिमेंबर, आज हमने डिस्कस करा है कि पहले हमने नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी बनाई थी, फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल करा था, फिर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को करा था. बट अप्रैल 1 2025 को ये सब अथॉरिटी अब आपकी अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है, बट इनका ये पर्पस या ये पावर एक्सटिंग्विश हो चुका है. तो अब गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली करती है, यानी गवर्नमेंट में कोई मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री का कोई डिपार्टमेंट होगा जो इसको बेसिकली ओवरलुक करता होगा. तो यहां पे वो बॉडी कौन सी है? वो है आपकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जो जीएसटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो वो ही अगर कोई एंटी प्रॉफिटरिंग यहाँ पे कोई बिजनेस हो रहा है तो उसको वो ही यहाँ पे आपका ओवरसी करती है. तो 13 का आंसर है बी.
नेक्स्ट पे आते हैं, विच अथॉरिटी हैंडल्ड ऑल एंटी प्रॉफिटरिंग कंपनीज आफ्टर December 1st 22। तो ओरिजिनली नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी था और 22 से इट वाज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो 14 का आंसर ए होगा यहां पे। What is the main reason cited by ADB for the downward revision of India's growth forecast for financial 26? तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एकदम करंट स्पेसिफिक है, तो हो सकता है पैसेज ADB का हो बट ये रीजन ना हो। तो यू शुड नो एग्जैक्टली कि भाई क्यों हमारा डाउनवर्ड रिवीजन किया ADB ने अभी। तो अभी करंटली जो रीजन है वो है यूएस टैरिफ्स ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। Which of the following sector is least impacted by US tariffs according to the ADB report? तो देखिए ये थोड़ी सी आपकी इंटरप्रिटेशन या आपकी अंडरस्टैंडिंग भी चेक कर रहे हैं ये क्वेश्चंस कि आपको न्यूज समझ में आई है नहीं आई है। तो सिंपली आपसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा यूएस जो टैरिफ्स है उससे किस सेक्टर पे सबसे कम इंपैक्ट पड़ेगा। लीस्ट इंपैक्टेड पूछा है, प्लीज क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। लीस्ट इंपैक्ट पूछा है और लीस्ट इंपैक्ट है आपके आईटी सर्विसेज को, बिकॉज गुड्स को डायरेक्टली टारगेट करा जा रहा है, सर्विसेज जो यूएस को ज्यादा रिक्वायर्ड है उनको टारगेट वो नहीं कर रहा है। तो 16 का आंसर है डी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन वाज द एशियन डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड? कब एस्टैब्लिश हुआ था? सो दिसंबर मंथ में ही हुआ था, बट हमें ईयर इंपॉर्टेंट है और ईयर था 1966। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर कहां पे? तो हेडक्वार्टर है आपका मनीला, फिलीपींस के अंदर में। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी। 19 देखते हैं, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी? मैंने आपको तरीका बताया, मतासो कांडा ने कांड करके एडीबी का प्रेसिडेंट बन गया। तो मसाटो कांडा 19 का आंसर ए हो जाएगा आपका। इससे पहले थे मसत्सुगा अस्कावा जो अब नहीं है, तो अब मसाटो कांडा हो जाएगा। 19th का ए है। लास्ट टू क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, विच टू कंट्रीज हैव द लार्जेस्ट वोटिंग पावर इन एडीबी? तो शेयर होल्डिंग जो 15.6% पे है, चाइना और यूएस की, दे आर द लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स। तो हाईएस्ट वोटिंग पावर भी अराउंड 30%, वो दो ही अपनी शेयर होल्डिंग रखते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, सुमित अंटिल को हमने डिस्कस करा था एंड अगेन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, हाउ मेनी कंसेक्यूटिव वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप टाइटल्स हैव सुमित अंटिल वॉन एज ऑफ 2025? तो 25 को इंक्लूड करके टोटल कितने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जीते हैं सुमित अंतिल ने? तो हमने इस बार आज पढ़ा क्या है कि उन्होंने हैट्रिक करी थी, मतलब उनके लगातार 3 टाइटल हो चुके हैं और उन्होंने टोटल 3 टाइटल ही जीते हैं। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके तो स्टूडेंट्स ये कुछ मैंने 20 स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए शॉर्टलिस्ट करे थे। अगर आप न्यूज़ एजेंस देखोगे तो आप इससे भी बेटर क्वेश्चन फाइंड आउट कर पाओ, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर में चाहो तो उन क्वेश्चन को मेंशन कर सकते हो और नेक्स्ट कभी क्लास के अंदर में हम इस नंबर को और इंक्रीज भी कर सकते हैं। ओके, विद दिस मैसेज लेसन टुडे सेशन, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।